दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था कि काइजी ई कार्ड वाला गेम जीतकर टीआई कॉर्पोरेशन के चंगुल से आजाद हो गया था। लेकिन अपनी जुए की लत की वजह से वो फिर से कर्जे का शिकार हो गया और अब फिर से काइजी अंडरग्राउंड में मजदूर है, जहां काइजी अपने लीडर के साथ डाइस का गेम खेल रहा होता है और अगली बाजी में काइजी अपनी पूरी कमाई लगा देता है। ये देखकर सारे मजदूर भी अपना पैसा लगा देते हैं, पर इसका लीडर धोखा देता है और जीत जाता है। लेकिन इन सभी को इसकी चाल पता चल जाती है और फिर लीडर इन्हें बढ़ती पैसे देता है। इस माइन का उसूल था कि अगर ये लोग ज्यादा पैसे देंगे तो ये एक दिन के लिए बाहर जा सकते हैं। लीडर कहता है कि भले ही तुम एक दिन के लिए बाहर चले जाओ, लेकिन आना तुम्हें इसी माइन में है और तुम लोग यहीं पूरी जिंदगी मजदूरी करोगे। ये सुनकर सभी मजदूर तय करते हैं कि ये सभी अपने पैसे देकर सिर्फ एक मजदूर को बाहर भेजेंगे ताकि वो खूब सारे पैसे कमाकर इन सभी का कर्जा चुका सके और ये लोग भी यहाँ से रिहा हो जाए। इसके लिए चुना जाता है दोस्तों काइजी को। बाहर काइजी की मुलाकात होती है कंपनी के टीआई हेड योशिशिरो कुरोसाकी से, जहां कुरोसाकी कहता है कि तुम्हारे पास 14 दिन की आजादी है और साथ ही 1 मिलियन येन है, तुम इन्हें कैसे भी यूज कर सकते हो। इस पर काइजी कहता है कि मैं इस 1 मिलियन को 200 मिलियन में बदल दूंगा और अपने सभी 25 दोस्तों को यहां से लेकर बाहर जाऊंगा। इसके बाद काइजी को बेहोश करके बाहर 20 सड़क पर छोड़ दिया जाता है। काइजी को वक्त बताने के लिए घड़ी भी दी जाती है जिसमें अभी 14 दिन का समय था। शाम को काइजी शेल्टर में जाता है जहां इसे टोनीगावा मिलता है। ये वही है जिसे काइजी ने हरा कर अंडरग्राउंड में भेज दिया था। इसलिए काइजी पूछता है कि तुम बाहर कैसे आए। टोनीगावा शांत रहता है और फिर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ एक बाजी खेलोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे पैसों को डबल कर सकते हैं। ये सुनकर काइजी इनके साथ शोगी नाम का एक गेम खेलता है। इसी बीच बेघर लोगों के लिए शेल्टर का अनाउंस होता है। काइजी भी अपना नाम लिखवाने के लिए दौड़ता है और जब वापस जाता है तो टोनीगावा उसके पैसे लेकर फरार हो गया होता है। लेकिन वहां कसीनो का दोस्तों एक कार्ड होता है और फोन पर टोनीगावा बताता है कि यहीं से तुम्हारे पैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए अगले दिन काइजी भी वहां पहुंच जाता है। ये एक इल्लीगल कसीनो था जो कि टीआई कॉर्पोरेशन ने खोला था। यहाँ काइजी को तारो नाम का एक आदमी मिलता है जो कि इस कसीनो की सबसे बड़ी मशीन स्वाम के बारे में बताता है। इसमें गोल्डन बॉल्स होती है। इसमें एक बॉल 4000 की लेनी पड़ती है और कम से कम इन्हें ऐसे ही 3 मिलियन लगाने पड़ते हैं और फिर गेम शुरू होता है। यह बॉल किलो से होती हुई 3 लेवल के एरिया में आती है। इस गेम में अगर एक बॉल भी तीसरे लेवल के रेड हॉल में गिर जाए तो जैकपॉट लग जाता है, यानी ये सारी गोल्डन बॉल्स उसकी हो जाती है जिसकी कीमत 1 बिलियन है। काइजी देखता है कि सिर्फ 2 लोगों ने ही इस गेम को जीता है, जिसमें एक है अंडरग्राउंड का लीडर और दूसरा है टीआई कंपनी का चेयरमैन। इस वक्त एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी थी, पर वो हार जाता है। इसलिए दोबारा टीआई कंपनी का एम्प्लॉय कार्ड यूज करता है जिस पर 10 मिलियन का लोन दिया जाता है। लेकिन अगर कोई इसे नहीं चुका पाता है तो उसे जिंदगी भर अंडरग्राउंड मजदूरी करनी पड़ती है। ये आदमी इस बार भी दोस्तों हार जाता है और सिक्योरिटी से पकड़कर ले जाती है। काइजी ये सब देखकर समझ जाता है कि इस मशीन में ही कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ हमें कसीनो मालिक सिया को दिखाया जाता है जो कि काइजी को देखकर पहचान जाता है। काइजी तारो को बताता है कि इस मशीन से ऐसे नहीं जीता जा सकता। तारो काइजी को अपने घर ले जाकर उस मशीन का एक नमूना दिखाता है क्योंकि तारो इस जैकपॉट को जीतना चाहता है, इसलिए वो काइजी को भी उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। इसी बीच यूमी नाम की एक लड़की आती है। ये बताती है कि टीआई कंपनी ने इसके फादर को भी मार दिया था और तभी से ये वहां वेट्रेस का काम कर रही है ताकि वो अपने फादर का बदला ले सके। यहाँ तारो काइजी को अपना प्लान बताता है कि ये दोनों अलग अलग उसी कसीनो में एंटर करेंगे। तारो अपने पैसे लगाएगा, इसे खेलता देख और भी लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इनके सामने 2 परेशानियां और भी है। पहली तो कीले, इसमें 3 सेटिंग्स होती है, लेकिन यूमी उसका शेड्यूल चुरा लेती है जिससे इन्हें पता चलता है कि कल पहली सेटिंग अप्लाई होगी और इसी में मार्बल के रेड होल में गिरने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। अब दूसरी परेशानी के लिए तारो चुंबक का इस्तेमाल करता है ताकि जो बॉल्स हैं वो रेड होल में ही गिरे। इसके लिए तारो ने एक स्पेशल बियर कैन भी बनाई होती है ताकि इन पर किसी को शक ना हो। इसमें मैग्नेट होता है, यानी यूमी इस कैन को अपने साथ कसीनो में लेकर जाएगी। फिर काइजी के पास ये कैन तारो को मिल जाएगी। अगले दिन ये लोग ऐसा ही करते हैं। खेल के दौरान तारो काइजी को एक नॉर्मल कैन देता है जिसे काइजी मैग्नेटिक कैन में बदलकर उसे वापस करता है, जिसकी मदद से तारो बॉल को रेड होल की तरफ खींचता है, पर बॉल दूसरे छेद में गिर जाती है। ये देखकर तारो दूसरी चाल भी 10 मिलियन की लगाता है, लेकिन मैग्नेट की मदद से भी ये बॉल दूसरे छेद में ही गिरती है, यानी इस पर मैग्नेट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसलिए तारो अपने सारे पैसे हार जाता है। ये देखकर तारो जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी जो कैन होती है वो मार्बल्स के पूल में गिर जाती है। तभी यहाँ सिया आ जाता है और एक बॉल जो पूल से बाहर आ गई थी उसे जल्दी से उठा लेता है और फिर पूल से इनकी कैन भी उठाता है।
मैग्नेट होने के बाद भी इससे एक भी मार्बल नहीं चिपकी होती। ये देखकर काइजी और तारो दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। सिया बताता है कि ये मार्बल स्टील और ब्रास की होती है ताकि कोई भी चीटिंग ना कर सके, जबकि यूमी ने बताया था कि ये लोहे की होती है। इन दोनों को पता चलता है कि यूमी ने झूठ बोला था और उसने इस बारे में सिया को भी बता दिया था। सिया ने यूमी को बताया है कि काइजी ने ही उसके फादर को मारा था, इसलिए यूमी इन दोनों को धोखा देती है। सिया काइजी को एक ऑफर देता है कि अगर तुम डेथ गेम खेलोगे तो तुम हारे हुए पैसे जीत सकते हो। काइजी भी इसी पर राजी हो जाता है। इसी बीच काइजी को यह भी पता चलता है कि टोनीगावा भी सिया के लिए ही काम करता है। शाम को काइजी गेम खेलने के लिए पहुंच जाता है। इस गेम का नाम होता है राजकुमारी और गुलाम। इसे देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। इस गेम में 3 डोर्स होते हैं, एक में राजकुमारी बंद है और बाकी 2 में भूखे शेर होते हैं। अब जो गुलाम है उसके पास तीनों के बटन है, इसमें से जिसे भी वो दबाएगा वही डोर खुल जाएगा। लेकिन सही बटन यानी राजकुमारी का डोर किससे खुलेगा ये सिर्फ राजकुमारी और ऑडियंस ही जानती है। सबसे पहले उस आदमी को लाया जाता है जिसने उस दिन जैकपॉट हारा था। पिंजरे में इसकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन ये उस आदमी को गलत बटन बताती है जिससे शेर का पिंजरा खुल जाता है और ये आदमी उसका निवाला बन जाता है। झूठ बोलने के लिए लड़की को 3 मिलियन का इनाम दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है काइजी की। इसकी राजकुमारी थी यूमी। इसी बीच एक आदमी आकर यूमी को भड़काता है कि यही है तुम्हारे फादर का खूनी। राउंड शुरू होता है और इन लोगों को नंबर पता चल जाता है। ये मास्क वाला आदमी काइजी को सही नंबर 2 बताता है, वहीं यूमी नंबर 3 बताती है। इस पर तारो कहता है कि ये दोनों झूठे हैं, यानी नंबर 1 सही है। काइजी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी साइड में खड़ा टोनीगावा उसे डिटर्मिनेशन कहता है, जिसका नंबर 3 था और ये सही बटन होता है, यानी यूमी काइजी का साथ दे रही थी। यूमी काइजी को बताती है कि ये लोग जानते थे कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मुझे सही नंबर बताने के लिए कहा। काइजी और तारो बहुत खुश होते हैं और जब ये अपने गोदाम पर होते हैं तो टोनीगावा काइजी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि जैकपॉट जीतने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रात को चुपके से टोनीगावा और काइजी कसीनो में घुसते हैं। ऐसे ही एक एक करके टोनीगावा हर एक कमरे में होल करता है। काइजी टोनीगावा को बताता है कि वो और फुनाई अब भी मजदूर है, लेकिन वो बाहर मजदूरी कर रहे हैं। जैकपॉट जीतकर मैं और लोगों को भी आजाद करवा दूंगा। अब यूमी भी इसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है, पर ये लोग उस पर भरोसा नहीं करते। इधर सिया ने किलो को बहुत पास ठोक दिया था ताकि बॉल निकले ही नहीं। आज काइजी के पास बाहर आखिरी दिन बचा था, इसलिए ये गेम खेलने के लिए कसीनो पहुंच जाते हैं। सिया देखता है कि मार्बल तो आसानी से किलो के बीच से निकल रही है। ये देख सिया कहता है कि तुम लोगों ने बॉल्स को बदला है और ये सब यूमी का किया धरा था, क्योंकि उसने कमरे में रिकॉर्डर छुपा दिया था। काइजी पूछता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। यूमी कहती है कि मैं जीतने वाली पार्टी का साथ देती हूँ, मैं अपने फादर की तरह मरना नहीं चाहती। अब काइजी अपना रियल गेम शुरू करता है, क्योंकि वो जानता था कि यूमी अब भी उन्हें धोखा दे रही है, इसलिए उसने असल प्लान बाहर बनाया था। यहाँ सिया देखता है मार्बल को तो वही साइज है, क्योंकि काइजी ने इस बार मार्बल नहीं बल्कि गेज बदला था और ये सब उन्होंने कमरे में छेद की मदद से किया था, जो कि काफी समय से कर रहे थे। साथ ही काइजी को यह भी पता चल गया कि आखिरी मार्बल रेड होल की तरफ क्यों नहीं जाती, क्योंकि सिया ने इस मशीन को एक तरफ झुका दिया था। इसलिए इस बार जब काइजी बॉल फेंकता है तो ये रेड होल की तरफ जाती तो है, पर अंदर नहीं जा पाती। सिया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मार्बल इस रेड होल की तरफ कैसे जा रही है। तभी उसे पता चलता है कि काइजी ने ना सिर्फ ये मशीन बल्कि पूरी बिल्डिंग ही ऑपोजिट साइड में झुका दी है। ये देखकर सिया भी अपनी चाल चलता है और उसे दूसरी साइड में झुका देता है। पहले 2 राउंड में काइजी को जैकपॉट जीतने में काफी मुश्किल होती है। इसी बीच काइजी देखता है कि अब मशीन आगे की तरफ झुक गई है, इसलिए वो तारो और टोनीगावा को लेकर बाहर जाता है और तारो से उसके आखिरी 2 मिलियन ले लेता है। क्योंकि काइजी के सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वो तारो के 2 मिलियन के साथ अपने साथियों को दिए हुए 1 मिलियन भी मिला देता है। काइजी समझ चुका था कि सिया ने मशीन दूसरी साइड में झुका दी है, इसलिए सारी बॉल्स आगे जाने के बजाय इसी में रुक जाएंगी। ये देखकर काइजी अपने पैसे लगा देता है, क्योंकि जब सारी बॉल यहाँ इकट्ठा हो जाएंगी तो इनमें से एक तो जरूर ही रेड होल में भी पहुंच जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। काइजी सिया से समझौता करने को कहता है, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ 200 मार्बल्स बची थी, इसलिए वो सिया से 2 मिलियन देने के लिए कहता है। पर सिया को मालूम था कि 200 बॉल से नहीं जीता जा सकता, इसलिए उसने पैसे देने को मना किया। इसी बीच टोनीगावा यहाँ पे आता है और सबको बताता है कि उसके पास टीआई का एम्प्लॉय कार्ड है, जिस पर उसे 10 मिलियन मिल सकते हैं। टोनीगावा इन 10 मिलियन को काइजी को दे देता है कि तभी मार्बल रेड होल से उछलकर दूसरे हॉल में चली जाती है, क्योंकि रेड होल से हवा आ रही थी, जो कि सिया की चाल थी, इसलिए कोई भी मार्बल रेड होल में नहीं जाती। लेकिन काइजी गेम जारी रखता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर सारी मार्बल्स एक जगह इकट्ठा हो गई तो ये रेड होल में भी पहुंच जाएंगी और आखिर में काइजी हार जाता है। अब सिक्योरिटी काइजी और टोनीगावा को अंडरग्राउंड में ले जाने लगती है।
कि तभी यहाँ पर यूमी टीआई कार्ड लेकर आ जाती है और इस पर मिले 10 मिलियन काइजी को दे देती है। ये देखकर सिया यूमी से कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे फादर का सारा कर्जा माफ करवा दूंगा और तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन यूमी काइजी को कार्ड दे देती है। ये देखकर सिया समझ जाता है कि अब वो हार गया है। तभी हमें सिया की पिछली जिंदगी दिखाई जाती है जो कि कर्जे की वजह से अंडरग्राउंड हो गया था। लेकिन ब्रेव मैन डेथ गेम खेलते वक्त उसने सभी लोगों को धक्का दे दिया था, जिसके बाद ये गेम का विनर बन गया। अब एक कसिनो का मालिक भी सिया काइजी से कहता है कि मैं तुम्हें 200 मिलियन दूंगा और तुम्हारे रास्ते को भी छोड़ दूंगा। लेकिन अब काइजी उसका ऑफर नहीं मानता और गेम खेलने लगता है और आखिर में जीत काइजी की ही होती है। इसलिए काइजी को 1 बिलियन मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिया के हार जाने से उसे अंडरग्राउंड में ले जाया जाता है। काइजी इन पैसों को अपने सभी साथियों के साथ बांटता है और जितने भी अंडरग्राउंड साथी थे उन्हें भी आजाद करवा देता है। लास्ट में टोनीगावा काइजी से एक बाजी और खेलने के लिए कहता है, इसलिए काइजी उसके साथ कार में बैठकर ई कार्ड खेलने लगता है। टोनीगावा ने गुलाम वाला सेट इस बार खुद लिया था। शीशे से काइजी को टोनीगावा के कार्ड साफ नजर आते हैं। इसी बीच इनकी कार से धुआं निकलने लगता है। काइजी समझ जाता है कि ये टोनीगावा की चाल है ताकि मैं कार से बाहर निकलूं और ये मेरे पास जो कि कार में है उन्हें लेकर भाग जाए। लेकिन तभी असलियत में आग लग जाती है और इन दोनों के पैसे कार के साथ जल जाते हैं। इसके बाद टोनीगावा काइजी को थोड़े पैसे अपने पास से दे देता है ताकि वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके। दरअसल कार में जो पैसे जले थे वो नकली थे। अभी भी टोनीगावा के पास काइजी और खुद के पैसे थे जिन्हें लेकर वो चला जाता है और काइजी फिर से गरीब ही रह जाता है। लेकिन अब उसकी जिंदगी आजाद थी और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, संग में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करना जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।